हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जो हम एक सेशन लेके आए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता था। किस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है तो आपको बता दें, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें आपके जीएस को रखा नहीं जाता। तो हमने जीएस की श्रृंखला आज से छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ चालू कर दी है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही हर एग्जाम में आते हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों का एक सबसे अच्छा जो विशेषता है वो ये है कि उनकी लैंग्वेज बदल सकती है, ऑप्शन नहीं बदलते। तो चलिए, आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो 1760 क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो ये बांडीवास का जो युद्ध है काफ़ी फेमस युद्ध है। ये किसके खिलाफ लड़ा गया था तो याद रखिएगा, फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। अंग्रेजों और दूसरी तरफ थे फ्रांसीसी, इनके साथ लड़ा गया था बांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा, ये पीडीएफ आपको क्या होगा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री थी वो आपकी बाद में यहाँ पे अगर पूछा जाए तो वो कौन सी रहती है, हमारी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की गई थी, जो ऑप्शन में है नहीं। बट अगर बिहार पीसीएस की बात की जाए तो वहाँ क्या हुआ था कि इसको माना गया था, इसको जो बिहार पीसीएस ने क्वेश्चन को माना था वो सी मान लिया था, यानी कालीकट में मान लिया था। बट पहली फैक्ट्री जो थी वो कोचीन थी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे जब भारतीय उसकी बात की जाए, फ्रांसीसियों की और उनकी सफलता असफलता की बात की जाए, तो पहला कथन कह रहा है कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। दूसरा कह रहा है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा दोनों है। इसी वजह से क्या हुआ था, अंग्रेज सफल होते गए और भारतीय हारते गए। आपको ये नई श्रृंखला कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, तथा अगर अच्छी लगी हो ये नई श्रृंखला तो आप ज़रूर बताएं, जिससे कि ऐसी श्रृंखला इसी तरह आती रहे। क्योंकि जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जो कहीं पर भी किसी भी आप एग्जाम में बैठ जाएगी, उनके ऑप्शन वही रहेंगे, थोड़ा लैंग्वेज हेर फेर हो सकती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो जो डच इंडिया कंपनी उसकी अगर फैक्ट्री की बात की जाए तो उसने कब 1632 में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाह आपका मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो जो मुगल बादशाह जफर है आपको बताते हैं कि ये कौन थे। तो 1857 की क्रांति के नेतृत्व किया था इन्होंने, और इनके बारे में उनकी सीमा के बारे में जो कथन बनता है वो ये बनता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अंतिम मुगल शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। इसमें एक टेबल दी गई है, इसको मैचिंग करना है। जैसे डच हुआ, अंग्रेज हुए, पुर्तगाली हुए, फ्रांसीसी हुए, और इनके यहाँ पे क्या हुगली पुलीगढ़, यानी इन्होंने कहाँ कौन सी फैक्ट्री स्थापित की ये देखना है। तो यहाँ पे जो आपका कूट बनेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे। इसको इस तरह से देख सकते हैं, जैसे डच है, डचों ने कहाँ की थी, आपकी पुलीगढ़ पर की थी। फिर आ जाते हैं अंग्रेज, अंग्रेजों की कौन सी है, आपकी हुगली नदी के तट पर है। पुर्तगालियों की बात की जाए तो पुर्तगालियों ने गोवा, आप सबको बताइए कि गोवा कब स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता के बाद गोवा स्वतंत्र हुआ था, क्योंकि पुर्तगालियों का उपनिवेश था। फ्रांसीसी की बात की जाए तो इन्होंने चिंसुरा करी थी। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। तो वो अकबर सेकंड थे, जिन्होंने अपनी पेंसिल के बारे में बातचीत करने के लिए उन्हें अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था।
नेक्स्ट चलते हैं, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपका है राम मनोहर राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? तो आपको जो जिसने विभूषित किया था वो था मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने क्या करा था, इन्हें राजा राम मोहन राय के ऊपर राजा की उपाधि से विभूषित किया था। चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। तो बहादुर शाह जफर की बात की जाए तो उनके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कथन दिए गए हैं, इनमें से सही नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कौन सा सही नहीं है, तो वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन रूप में प्राप्त करते थे। तो ये बिल्कुल कथन असत्य है, यानी सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जहांगीर संकट के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके करने वाले प्रथम इतिहासकार थे? तो जहांगीर संकट का प्रतिपादन किसने मतलब किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सतीश चंद्र। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो वास्को डी गामा आपका जो भारत पहुंचा था तो वो सन थी हमारी 1498 ईसा में। नेक्स्ट चलते हैं, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास है? तो वो हमारा है आगरा में। पांडुचेरी वर्तमान आपका है पांडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्योंकि पांडुचेरी क्या था, आपका पुर्तगालियों का उपनिवेश था। तो यहाँ पे कथनों पर विचार करना है। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थे। और फिर दूसरा कह रहा पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। अंग्रेजों ने सभी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो आपका यहाँ पे केवल एक कूट मिलती है, वो ये है हमारी कूट पहली के पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। तो आपका जो राइट आंसर रह जाएगा वो रह जाएगा हमारा ए, ओनली एक। चलिए ये देखिए काफ़ी बड़ा है ये। निम्न प्रश्नों में 2 वक्तव्य हैं। पहला कह रहा है ये कह रहा आपका कथन तथा दूसरे को कारण कहा जाता है। इन दोनों वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक समझिए, पूर्वक परीक्षण कर उसका उत्तर नीचे दीजिए। तो आपका जो देखिए आपका है शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी दूर व्यतीत की। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर इसके आंसर की बात की जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। यानी जो आपका क्या है आर क्या है, ए का स्पष्टीकरण नहीं है, यानी इसको स्पष्ट नहीं कर रहा है इस वक्तव्य को, यानी इस स्टेटमेंट को कि शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आपका यहाँ पे सही सुमेलित देखना है कि कौन सा युग्म है। तो वो हमारा है यहाँ पे आपका वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए मैचिंग करते हैं। यहाँ पे पांडुचेरी है, आपकी गोवा है, आपका है ट्रांकेवार है, मद्रास है। तो यहाँ पे अगर पांडुचेरी की बात की जाए तो पांडुचेरी किसका था? पांडुचेरी किसका है? फ्रेंच। ठीक है, पांडुचेरी के बाद फ्रेंच हो गया। गोवा में कौन है? पुर्तगाली।
गोवा में पुर्तगाली हो गए आपके। फिर आपका रह गया आपका 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 है ट्रान के बाहर, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, डेनिस। और मद्रास का क्या हो जाएगा, डच। तो इस तरह जो हमारी कोट बनेगी वो किस तरह बनेगी, वो हमारी बनेगी आपकी ए। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यानी भारत में जब यूरोपीय शक्तियों का आने का प्रवेश हुआ था, तब इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे पहला देखते हैं, पुर्तगालियों ने आपका 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, तो ये कथन गलत है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा आपका है अल्मिंडा। अल्मिड़ा जो है आपका वो क्या रहा, प्रथम वायसराय भारत में बना हुआ। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था हुगली को। नेक्स्ट चलते हैं, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे आपका है हुगली। नेक्स्ट चलते उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट पर स्वागत किया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बस देकर जाने हैं बस। हमने कहा है कि आपको क्या करना है, देखना और सुनना है, उससे ही आपका कंटेंट तैयार होता जाएगा। क्योंकि जीएस के ऐसे क्वेश्चनों को श्रृंखला ली गई है जो हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। तो प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाला ऐसा कौन सा समुदाय था। तो वो हमारा समुदाय था पुर्तगाली। क्योंकि आपको सबको पता है कि आए भी पुर्तगाली सबसे पहले थे और गए भी पुर्तगाली भारत में सबसे बाद में थे। नेक्स्ट चलते हैं, आपका भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक अगर संस्था उसकी बात की जाती है संपादक की, तो वो था अल्बुकर्क, क्योंकि यही सबसे पहले पुर्तगाल से भारत आया था। आपका है बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा आपका चिनसुरा। ये जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो आपके जो व्यापारिक अड्डे हैं वो ऐसा कोई स्थान नहीं था। आपका नागपट्टनम, आपका चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद सभी में स्थापित किए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये पीडीएफ आपको भी आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम उपयुक्त पूंजी कंपनी निम्न लोगों ने आरंभ की। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि किन लोगों ने आरंभ की, तो आपका जो रहेगा वो रहेगा हमारा डचों ने आरंभ की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। तो यानी उसने 1613 में सबसे पहले कहाँ अपना कारखाना स्थापित किया था। तो वो हमारा था सूरत में, क्योंकि पूछा भी जाता है
तो अंग्रेजी कंपनी द्वारा सबसे पहला कारखाना स्थापित किया गया था, तो वो तो सूरत में स्थापित किया गया था 1613 में। नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सूरत में स्थापित किया। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा अंग्रेजों ने। आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा यहाँ पे रहेगा आपका एलिजाबेथ फर्स्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि किस मुगल सम्राट के काल में आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तो सर्वप्रथम कारखाना स्थापित करा तो वो जहांगीर के शासन काल में। ठीक है, क्योंकि 1605 में क्या हुआ था, अकबर की मृत्यु हो गई थी, उस टाइम पे क्या हुआ था, लेटर आ गया था, मगर कारखाना कब स्थापित हुआ, तो वो होता है जहांगीर के शासन काल में। आपका निम्नलिखित में से किससे एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी, वह था, तो किसको दीवानी प्रदान की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की गई थी वह था हमारा शाह आलम द्वितीय। ठीक है, जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। काफ़ी इम्पोर्टेंट श्रृंखला है ये, हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं आपका। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय वंदे मातरम।